जिनको मेडिटेटिव पोस्चर्स भी बोले जाते हैं। और मेडिटेटिव पोस्चर किस लिए? इसीलिए मेडिटेशन शुड बी इन सिटिंग पोजीशन। अदरवाइज वो तो ठीक है क्योंकि समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि अब हम सिटिंग के लिए इतने स्टेबल नहीं है कि हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ पाएँ, तो ठीक है आप लेटे लेटे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। बट कोशिश ये करना चाहिए कि हम बैठ के करें। तो हमारी जब भी हम सिटिंग पोस्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली कंपलसरी कंडीशन कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, जेंटली क्लोज योर आइज। हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पे। बी अवेयर फॉर योर ब्रीदिंग। टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सेल स्लोली। लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक साथ एक स्वर में ओम चैंटिंग। आंखें बंदी रहेंगी, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। हथेली गर्म हो जाए तो आंखों के ऊपर रखेंगे। गर्म हथेली के अंदर ही आंखों को 3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे। 3 बार खोलने बंद करने के बाद उंगलियों के पोर से आंखों पे हल्की सी मसाज, 3 टाइम क्लॉकवाइज फिर 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, पूरे चेहरे पे हथेली को घुमाते हुए एक अच्छे से स्माइल के साथ आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं। हम लोग सभी को प्रणाम। तो हम लोग आज करेंगे डाइजेशन को फोकस करके, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे रूट कॉज है डिसऑर्डर्स का। तो पहले हम लोग ऐसे बैठेंगे अपने टोज पे, और ये भी होगा कि ये चैलेंजिंग होगा। आजकल एक रील चल रहा है जिसपे इसी में बैठ के सॉक्स पहनने का चैलेंज कि सॉक्स पहन के दिखाइए। तो अगर ऐसा लगता है कि हम ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, कंफर्ट नहीं है, तो आप चाहें तो बॉल के साथ भी बैठ सकते हैं। लेकिन जब भी हम सो के उठते हैं तो पहला काम हमको उकड़ू में बैठना है, और अगर हम उकड़ू में बैठे होते तो हमको नी पेन का कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। उकड़ू में बैठ के और उसा पान, सुबह सुबह हमको 1 से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है, नॉर्मल सा। जिनको वेट लॉस करना है और हाई बीपी नहीं है तो वो वहाँ पे रॉक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, गिलास में ½ चम्मच, 1 गिलास पानी में हाफ टीस्पून। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन होना शुरू हो जाएगा। तो वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है उससे। तो हम यहाँ बैठ के सेम पोजीशन में 1 से 2 गिलास पानी पिएंगे। भले ही हम सुबह उठते हैं नेचुरली अर्ज आता है, हम क्लीन हो जाते हैं, तब भी ये मतलब फ्रेश होने के बाद भी करना है, और नहीं फ्रेश होते हैं तब भी करना है। ये हमारे रूटीन का पार्ट होगा। इसलिए हम बोलते हैं योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि कुछ आसन कर लिए तो योग कर लिए। योग जीवन जीने का तरीका है। तो ये पहला काम सुबह उठ के मूसापान करना, और उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। हार्डली ये हमारा 5 मिनट लेता है। अब ये कवर करेगा हमारे डाइजेस्टिव और स्पाइन दोनों को, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। दोनों हाथों को सिर के ऊपर लॉक करेंगे और सांस भरते हुए अपने बॉडी को ऊपर आसमान की तरफ खींचेंगे। रेज योर हील, लिफ्ट योर हिप्स, सक योर एब्डोमेन, पेट को अंदर पीठ की तरफ ले लीजिए। और ताड़ासन में हम ताड़ासन में वॉक कर लेंगे 5 to 10 मिनट्स। 5 मिनट तो सफिशिएंट है। अगर आप 5 मिनट ताड़ासन में वॉक कर लेते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम।
वॉकिंग ताड़ासन, स्पाइन स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, सामने सीधा देखते हुए वॉक। और जो लोग रन कर सकते हैं वो लोग स्पीडली रन भी कर लेंगे। जिनको नी पेन नहीं है देन स्पीड अप हो, फास्ट फास्ट फास्ट। हम सारे लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं, पूरे हाथ को फॉलो करेंगे। रन फास्ट 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 फास्ट, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। वन मोर राउंड, कंटिन्यू, रन फास्ट फास्ट। और ध्यान दीजिए ऐसे लोग अपने टोज पे है, हील्स अप रेस टू हील, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर, कंटिन्यू कंटिन्यू, कीप रनिंग और वॉकिंग। वन मोर राउंड, लास्ट राउंड, लास्ट राउंड। हम सारे अपने टोज पे हैं। हमारा बैठ, ग्रेट। तो ये वॉक करने का या आराम करने का बेस्ट टेक्निक। अगर आप वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक में, ताड़ासन में चलिए, ताड़ासन में दौड़िए। इसके बेस्ट बेनिफिट, जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो स्पाइन को ऐसे कर्व करके चलते हैं, स्पाइन स्ट्रेट, वर्टेब्रेज को एक एक वर्टेब्रेज को ऊपर खींच दिए, डिस्क के लिए स्पेस दे दीजिए, प्रॉपर अलाइनमेंट आ गया विसरल ऑर्गन्स के भी, पूरी बॉडी की भी। नेक्स्ट, फुट टुगेदर, इंटरलॉक योर फिंगर, बैक स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस भरेंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए केवल जस्ट लैटरल साइड जाएंगे, बिल्कुल बॉडी के लैटरल एंड लुक अप। ब्रीद इन, फुट को मैट के साथ फिक्स करना पड़ेगा, ट्राई टू फिक्स योर फुट विथ मैट। और इसका दूसरा बेस्ट टेक्निक कि आप बाल के साथ भी कर सकते हैं। स्ट्रेच योर स्पाइन अप, एक्सेल, टर्न ऑन राइट एंड लुक अप, कीप योर आर्म स्ट्रेट। कई बार लैटरल साइड की बेंडिंग में हाथ है बेंड कर देते हैं, तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलता। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लेफ्ट एंड लुक अप, ब्रीद इन। हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस वैसे ले सकते हैं, ना ले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्टैंडिंग में डिस्कम्फर्ट है, देन यू मे टेक अ लिटिल बिट डिस्टेंस बिटवीन योर फुट। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आर्म्स शुड बी स्ट्रेट, ब्रीद आउट। जब भी हम सेंटर में आ रहे हैं, हर सेंटर में स्पाइन को अपवर्ड स्ट्रेचिंग दीजिए। इनहेल, स्ट्रेच स्पाइन एंड एक्सेल, लेफ्ट, ब्रीद इन, कम इन सेंटर, स्ट्रेच स्पाइन एंड एक्सेल, राइट, ब्रीद इन, कम इन सेंटर, ब्रीद आउट, लेफ्ट, ब्रीद इन, कम इन सेंटर, ब्रीद आउट, राइट, ब्रीद इन। वन मोर करें, होल्ड करके, ओके, रिलीज। अगर कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग क्लास में लेट आ रहे हैं, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हॉस्टल से यहाँ तक दौड़ के आइए, चल के नहीं, वार्म अप हो जाएगा ना। ओके, लेग्स अपार्ट, फुट को मैट के साथ फिक्स कर देंगे, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। सर आप आगे आइएगा, सर्कल में ले, मेरे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए। आज हम सिटिंग सीरीज कुछ चेयर्स पे भी बताने वाले हैं, जो आप लोग ऑफिस में कर सकते हैं। सर अभी स्टैंडिंग में वार्म अप कर रहे हैं हम लोग। पैरों में गैप करके खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को खोल दीजिए, थोड़ा सा और वाइड करिए, जितना आप ठीक से कर सकते हैं उतना ही करेंगे। दोनों हाथों को साइड में ओपन करेंगे, शोल्डर हाइट के अकॉर्डिंग अपना स्पेस देख लीजिएगा, आगे पीछे थोड़ा सा हो जाइएगा। देन आर्म स्ट्रेट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट साइड टर्न ले रहा है,
Breathe in, come in center. Breathe out, right. Breathe in, come in center. Breathe in. Breathe out, right. Breathe in, come in center. Breathe out, left. Breathe in, come in center. Breathe out, right. Fast करेंगे काउंटिंग के साथ. Left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 continue. 9, 8. ऐसे हाथ पैर और खोलिए पैर और खोलिए पैर और खोलिए. मैम आप कंटिन्यू करिए काउंटिंग के साथ. आप जाइए. आर्म स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट. सांस भरिए. लेफ्ट. ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट. राइट. ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट. लेफ्ट. ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट. राइट. सेंटर में आएंगे सारे लोग. ओपन योर आर्म. लंबी क्या के सांस करिए. ब्रीथ इन. काउंटिंग के साथ फास्ट जाना है क्योंकि हम लोग वार्म अप नहीं कर रहे हैं. ओके. दैट गो. लेफ्ट. 1, 2. अपर बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए. ढीला. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 more. 10, 9. Lose your body. 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Continue. 8, 9, 10 more. Last 10. 10, 9. Lose your body. 8. बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए बॉडी को. 7, 6, 5, 4, 3. Try to go lateral only. Forward नहीं आइएगा, बस lateral side. 2, 1. जिन लोगों को लगता है थक गए वो रुक सकते हैं. बाकी लोग कंटिन्यू करेंगे. 20 more. 20, 19, 18. Continue. 17, 16, 15, 14. Very good. Well done. Continue. 13, 12, 11. Last 10. सारे लोग एक साथ. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Release and relax. आपको बीच में पहले साफ करेंगे. ओके. फिंगर को इंटरलॉक करेंगे. लेग्स ऐसे खुले रहेंगे. सिर के ऊपर रख लेंगे हाथ को लॉक करके. आंखें बंद. लंबी गहरी सांस भरेंगे. Slowly exhale through mouth. Deeply inhale through nostrils. Slowly exhale through mouth. Last 3 more round of deep breathing. लंबी गहरी सांस भरेंगे nostril से. Slowly, slowly exhale through mouth. Try to normalize your heart rate, your pulse rate, your breathing. Deeply inhale through nostrils. Slowly exhale through mouth. Inhale deep. Exhale slowly. After being relaxed, breathing is relaxation. सारे वाले लोग लग रहा थक गए आज इस टाइम माइंड. इवनिंग की इंटेंस प्रैक्टिस होगी. ओके. छोड़ देंगे हाथों को. पैरों में 1.5 से 2 फुट का गैप लेंगे दोनों पंजों में. पंजे बिल्कुल सीधी. तो हम लोग एक स्ट्रेचिंग के अपवर्ड, दूसरी स्ट्रेचिंग के लैटरल और तीसरी हमको ट्विस्टिंग करनी है. तो अगर हम ये तीनों सीरीज करते हैं 10 राउंड से स्टार्ट कर देंगे तो हमको बैक के सर्वाइकल डाइजेशन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर नहीं होगा. दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे. फिंगर स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट. पैर में सर थोड़ा सा और गैप करिए. सर आगे. हाँ. राइट. गैप गैप. हाँ. बैक स्ट्रेट. लंबी गहरी सांस भरेंगे. ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट करते हुए ट्विस्ट फ्रॉम लेफ्ट. जितना हम अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की साइड जितना लेके जा सकते हैं और लेफ्ट हैंड के नेल पे देखेंगे पीछे की तरफ. देन ट्विस्ट योर नेक टू एंड सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे. ब्रीथ इन.
breathe out, twist from right, breathe in, breathe out, हाँ, breathe in, breathe out, हाँ. फुट को मैट के साथ फिक्स रखिएगा, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, कमिंग सेंटर, अब काउंटिंग के साथ जाएंगे, आर्म स्ट्रेट, सेंटर में आएंगे सारे लोग एक साथ, लेफ्ट एंड राइट काउंटिंग के साथ, बैक स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट, लेफ्ट, फास्ट चेंज, राइट, ट्विस्ट योर स्पाइन एज मच एज यू कैन, लेफ्ट, राइट, जो हाथ पीछे जा रहा है उसके नेल पे देखिएगा एंड ट्राई टू ओपन योर शोल्डर ब्लेड, मूव योर हेड मैक्सिमम बैकवर्ड, 1 2 3, सर्वाइकल वाले लोग आराम से जाएंगे, 4, बाकी लोग फास्ट कर सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 more, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, last 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Release and relax. तब तक आप रिलैक्स कर लीजिए. सेम सीरीज को चेयर पे कैसे करेंगे हम बता रहे हैं. आप लोग अपने लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड में होल्ड कर लीजिए, लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड, आपको चाहिए हाथ बैठ जाइए, आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल. सेम सीरीज चेयर पे करेंगे, ऑफिस में बैठे बैठे. तो हम दोनों हाथों को इंटरलॉक किए, इसको अर्धताड़ासन बोलते हैं. ठीक है, इसमें हमारी लोअर बॉडी में कोई स्ट्रेचिंग नहीं आ रही है. और अगर आप कर रहे हैं तो हील्स को अप कर दीजिए, स्टैंडिंग में है तो रेज हील, पूरी बॉडी को खींचिए, एड़िया ऊपर उठा लीजिए, पंजों पे आ जाएंगे. तो ये हम स्टैंडिंग में करते हैं. तो ऑफिस में चाहे तो खड़े होकर भी कर सकते हैं. और कई बार अगर ऐसा है कि नहीं चेयर बहुत प्यारा है, खड़े नहीं हो सकते हैं, तो बैठे बैठे करेंगे. ठीक है, तो इसके आप जितने रेपिटेशंस कर लीजिए. इनडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी कभी भी नहीं होगा. और अम्लाइकल वो हियाटस हार्निया वो भी नहीं होगा. रिग्रेशन, जो गले में फूड पाइप में फूड वापस आता है, वो भी नहीं होगा. तो इससे हमारा एसिडिटी से सारा जितना मतलब अपर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे. फिर हम अपने चेयर के आर्म को पकड़ेंगे और राइट हैंड को ऊपर अपने कान के साथ लेंगे, सीधा, बिल्कुल सीधा ऊपर आसमान की तरफ, हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर, हाँ रेज में, हाँ. देन बैक स्ट्रेट, ये चेयर स्टेबल होना चाहिए. एंड ब्रीद आउट करते हुए हम लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट की, तो सेम वही ट्विस्टिंग करें और चेंज करके राइट साइड. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ये बॉडी है, लेफ्ट साइड लेके जाना, बाकी चेयर स्टेबल होना चाहिए. ठीक है, देन सेम ऐसे ही चेंज करके राइट साइड. ओके, ओके. एंड सेम को हम ट्विस्टिंग कैसे करेंगे, बैक स्ट्रेट और दोनों हाथों को साइड में ओपन करेंगे, ओपन आर्म ऑन साइड, बैक स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस भरेंगे, ब्रीद इन. और ब्रीद आउट करते हुए हम लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करेंगे. तो लेफ्ट साइड का चेयर का आर्म राइट हैंड से होल्ड करेंगे, देन ट्विस्ट योर स्पाइन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अपोजिट साइड. सेम, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. ठीक है, बताना पर्पस था जरा पहले दिया. और ये उन लोगों के लिए जिनके लिए चेयर ही सब कुछ है, नहीं तो चाहे तो खड़े होकर भी कर सकते हैं ऑफिस में. ठीक है, अब हम लोग करेंगे, जब भी हम लोग वार्म अप का सीरीज करते हैं, 3-4 चीज़ों पे बहुत ध्यान है. स्पाइन की अपवर्ड स्ट्रेचिंग देनी है, लैटरल स्ट्रेचिंग देनी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड. तो हम लोग अपवर्ड दे रहे हैं, लैटरल दे रहे हैं, लेकिन ट्विस्टिंग दे रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड रह गया हमारा. तो हम अपने पैरों में गैप लेंगे. सर खड़े हो जाइए वहीं पे, पैरों में गैप 1.5 से 2 फुट का. फिक्स योर फुट विथ मैट. बोलिए सर, पहले दोनों हाथों को बैठ पे रखेंगे, कमर पे, हाँ होल्ड करके, बैक स्ट्रेट और लंबी गहरी सांस भरेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए बैकवर्ड एंड माउथ से ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड.
बस उतना ही। सामने की तरफ गर्दन निकाल कर रखेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, गो बैक, एक्सेल, टर्न फॉरवर्ड, इनहेल, गो बैक, एक्सेल, टर्न फॉरवर्ड, बैकवर्ड बेंडिंग। जिनको पीछे जाने पे डिजीनेस, चक्कर आता है, वो हेड डाउन नहीं करेंगे, केवल स्पाइन को बेंड करेंगे। इनहेल, एक्सेल, ओके। आप सारे लोग एक साथ करेंगे, रेडी? पोजीशन लेंगे, प्लेस ऑफ पाम ऑन योर वेस्ट, होल्ड योर वेस्ट, रेडी? काउंटिंग के साथ जाएंगे, लंबी गहरी सांस, मतलब फुट को मैट के साथ फिक्स रखिएगा, नी बैंड मत करिएगा, नी बैंड करेंगे तो भी डिसबैलेंस होते हैं, नी शुड बी स्ट्रेट। केवल हम अपने अपर बॉडी पे काम कर रहे हैं, स्पाइन में। इनहेल, पीछे की तरफ जाएंगे, एक्सेल, टर्न फॉरवर्ड, होल्ड नहीं कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग के साथ जा रहे आ रहे हैं। इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, with counting 1, breathe out, 2, breathe out, 3, breathe out, 4, breathe out, 5, breathe out, 6, breathe out, 7, breathe out, 8, breathe out, 9, breathe out, and 10, breathe out। हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग जाएंगे, देन स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, हाथ नहीं रखेंगे कमर पे। अभी हम अपने कमर को रोटेट करने वाले हैं, तो पहले हम अपनी कमर को लेफ्ट साइड में पुश करेंगे, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, साइड पुश कर रहे हैं सर, कमर को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पुश कर रहे हैं, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, बैक स्ट्रेट। ये हाथ बने हैं, हम अपने रेस्ट को ये लेफ्ट साइड पुश किया, नी स्ट्रेट, फिर राइट, बैक स्ट्रेट, कंटिन्यू, बैक स्ट्रेट, विद काउंटिंग जाएंगे, टेक अ डीप ब्रीथ, लेफ्ट, right, left, fast, right, 1, 2, 3, spine straight, 5, 6, 7, 8, be straight, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। एक और करके चलते हैं यहाँ से, रोटेशन, वेस्ट रोटेशन बहुत ज़रूरी होता है। और अभी हम लोग जितना किए हैं ना, ये रियल में केवल वार्म अप, और इतना अगर वार्म अप कर लेंगे तो कभी कोई आपको ना डाइजेशन की इशू आएगी, और ना ही किसी विसरल ऑर्गन से रिलेटेड कोई इशू आएगा, और ना ही कोई मस्कुलर सिस्टम का प्रॉब्लम आएगी। बस 20 मिनट्स इन अ डे, इसके बाद आप प्राणायाम करिए, ओके। वेस्ट को रोटेट करना है, पहले फॉरवर्ड पुश करेंगे कमर को, फिर लेफ्ट, फिर बैक, फिर राइट, कमर में चाह रहे हैं सर, इनहेल, एक्सेल, वेस्ट को रोटेट कर रहे हैं ब्रीदिंग के साथ। इनहेल पहले सामने पुश करिए, फिर लेफ्ट साइड, फिर बैक, पीछे, फिर राइट, सर्कल बनाएंगे, हाँ सर्कल, हाँ ग्रेट, 1, 2, नेक स्ट्रेट, नेक को बेंड मत करिए, सामने देखिए, 3, 4, 5, rotate your waist properly, 6, 7, 8, 9 and 10. Reverse, right to left, same rotation, reverse direction, inhale, exhale, inhale, exhale, 3, 4, 5, 6, rotate waist properly, पूरा ना चाहिए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट, 8, 9 and 10, रिलीज एंड रिलैक्स। अब कंप्लीट किया हम लोग ये सीरीज,
ब्रीद आउट कर दीजिए। तो चेयर पे बैठे बैठे हम तो एक तो बता दिए स्पाइनल स्ट्रेचिंग, अपवर्ड, लैटरल और ट्विस्टिंग। अब आता है हमारा नेक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो नेक का सीरीज करने के लिए आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, चेयर पे भी कर सकते हैं। सर आप बैठ के ही करिएगा। जब भी हम कोई भी ब्रीदिंग का सीरीज या कोई भी आसन का सीरीज कर रहे होते हैं तो कंपल्सरी पोजीशन यही है कि हमारी नेक या और स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। पहले हम अपने एक फुट को राइट या लेफ्ट किसी को भी स्ट्रेट रखें, दूसरी को उसके जस्ट वर्टिकल कर दीजिए। एक फुट स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर कर लिया और हम दोनों पैरों को सीधा रख लेंगे। केवल ये मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए ना। हम अपने हाथ को साइड में भी रख सकते हैं या फिर लेफ्ट रिस्ट को होल्ड करके पीछे बैक पे, लेकिन आर्म स्ट्रेट। जैसे आप आर्म स्ट्रेट करेंगे आपका चेस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है, और लंबी स्पाइन ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ गया। ब्रीदिंग करते हुए हम अपने सिर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इनहेल, हेड अप, बिल्कुल पीछे ढीला छोड़ दीजिए। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। आपको थ्रॉट में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग फील होगी और सर्वाइकल स्पाइन को बहुत अच्छा कंप्रेशन। और धीरे धीरे फिर फॉरवर्ड बेंड करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए टक योर चिन, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। अगेन ब्रीद इन, हेड अप, बिल्कुल हेड को पीछे ढीला छोड़ दीजिए। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, ब्रीद आउट, टक योर चिन। बहुत ही आराम से, भागना नहीं है कहीं। नेक्स्ट सीरीज कर रहे हैं आराम से। लास्ट वन, इनहेल, हेड अप, लुक अप, बिल्कुल हेड को पीछे ढीला छोड़ दीजिए। आराम से ब्रीद आउट करते हुए टर्न फॉरवर्ड, टक योर चिन, देन ब्रीद इन, लुक फॉरवर्ड, सामने देखेंगे, सामने देखेंगे। और अब हम सांस करेंगे, लंबी गहरी सांस करिए। ब्रीद आउट करते हुए हेड को ढीला छोड़ दीजिए बाएं साइड कंधे पे। डाउन योर हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपको राइट साइड नेक के मसल्स पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग फील होगी। आप आईज क्लोज करके मत करिए, अदरवाइज आपको डिजीनेस फील होगा। और ऐसा लग रहा है कि डिजीनेस फील नहीं हो रहा है, देन यू मे क्लोज योर आईज। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, आराम से आएंगे सेंटर में। ब्रीद आउट, डाउन योर हेड ऑन राइट शोल्डर, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। लेफ्ट साइड नेक के मसल्स में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, ब्रीद आउट, डाउन योर हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए लेफ्ट साइड में। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, ब्रीद इन, कम इन सेंटर, ब्रीद आउट, हेड ऑन राइट शोल्डर, ब्रीद इन, कम इन सेंटर, ब्रीद आउट, head on left shoulder, breathe in, come in center, breathe out, head on right shoulder, breathe in, come in center. Spine should be straight, open your chest, take a deep breath, सेंटर में आ जाएंगे और नेक को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, पीछे की तरफ नेक को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, शोल्डर स्टेबल, गर्दन को पीछे की तरफ बाएं साइड से घुमाएंगे, ट्विस्ट योर नेक मैक्सिमम as much as you can। आराम से ब्रीदिंग के साथ, ब्रीदिंग करते हुए सेंटर में आएंगे। ब्रीद आउट, ट्विस्ट योर नेक फ्रॉम राइट, जितना पॉसिबल हो सके नेक को ट्विस्ट करिए। ट्राई टू लुक एट राइट साइड कॉर्नर। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, ब्रीद आउट, ट्विस्ट योर नेक फ्रॉम लेफ्ट। ब्रीदिंग के साथ जाएंगे आराम से, हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, ब्रीद आउट, ट्विस्ट योर नेक फ्रॉम राइट, breathe in, come in center, breathe out, twist your neck from left, maximum neck को twist करें, squeeze जो cervical के जितने भी muscles है related उन सबको हमें squeeze करना है। breathe in, come in center, breathe out, twist from right, now breathe in, come in center, and last one forward आ जाएंगे, tuck your chin, neck rotation, हम अपने head को अपने shoulder के surrounding rotate करेंगे। सांस भरते हुए हेड को ले जाइए लेफ्ट शोल्डर पे, देन पीछे, ब्रीद आउट करते हुए हेड ऑन राइट शोल्डर, देन फॉरवर्ड, आराम से, बिल्कुल स्लोली। इनहेल, हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर, देन बैक, एक्सहेल, हेड ऑन राइट शोल्डर, देन फॉरवर्ड, इनहेल, हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर, देन बैक,
exhale and right shoulder then forward. Chin tuck, reverse rotation. Right to left. Inhale and right shoulder then back. Exhale and left shoulder then forward. Inhale and right shoulder then back. Exhale and left shoulder then forward. One more last round. Rotate your head properly. Inhale and right then back. Exhale and left then forward. Chin tuck, exhale forward. और कंटिन्यूअस सिटिंग जॉब करते हैं 7-8 घंटे तो एक और बहुत कंपल्सरी पोजीशन हो जाता है आपको स्पाइनल एक्सटेंशन देना, क्योंकि हम स्पाइन को कंटिन्यूअस फ्लेक्शन में रखते हैं। तो सेम वही चेयर के प्यारे लोगों के लिए चेयर पे बैठिए और चेयर के आर्म को होल्ड करेंगे। ये स्टेबल होना चाहिए, व्हील वाले चेयर होंगे तो गिर जाएंगे, तो इसलिए ये स्टेबल होना चाहिए। अदरवाइज आप विदाउट चेयर भी कर सकते हैं। चेयर के आर्म को होल्ड करके खड़े हो जाएंगे, हाथों को आर्म पे रखेंगे और कमर को आगे की तरफ पुश करिए और हेड को पीछे की तरफ गिरा दीजिए। और जो लोग बिना चेयर के कर रहे हैं वो हाथों को कमर पे रख के अर्ध चक्रासन बोलते हैं इसको, ध्यान देंगे। जिनको भी हेड डाउन पीछे ले जाने पे अगर डिजीनेस आता है तो हेड डाउन नहीं करेंगे, दोनों हाथों को कमर पे रख के कमर को फॉरवर्ड पुश करिए, शोल्डर डाउन। और अगर आप कंफर्ट है देन मूव डाउन योर हेड, कम बैक। वन मोर, कमर को आगे की तरफ ले जाइए, ओके। देन नी स्ट्रेट, पुश योर बैक फॉरवर्ड, ओके। ब्रीथ आउट, कम बैक, ठीक है। वो तो इसलिए स्पाइनल एक्सटेंशन इज मस्ट। अगर हम स्पाइनल एक्सटेंशन देते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, सियाटिका नहीं होगा, वर्टाइगो नहीं होगा, वेरिकोज वेन्स नहीं होगा, क्योंकि हम अपने लंबर स्पाइन को कंप्रेस कर रहे हैं ना। वन मोर राउंड, लास्ट राउंड, एवरीवन रेडी, गो। ब्रीदिंग, सर हाथ को बैक पे रखिए, देन बैक। बहुत ज्यादा मत करिए, हमको मैक्सिमम नहीं जाना है, हमेशा मिनिमम फॉरवर्ड नहीं आना है। इसके बाद पूरे दिन वैसे झुके रहते हैं। रेडी? देन ये सीरीज था हमारा कंपल्सरी हमारे बॉडी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। रिलीज एंड रिलैक्स। एक राउंड करते हैं सूर्य नमस्कार, करेंगे सर? हाँ, कल आप कर रहे थे, बस एक तो पोजीशन जो नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं, पुराना याद है, काफी साल पहले किया था। ओके, मैट के फ्रंट में आते हैं। आज आराम से करेंगे, कोई वेरिएशन नहीं कराएंगे, ऑनलाइन में भी कोई वेरिएशन नहीं कराएंगे। कोई लोग क्लास से मत जाइएगा। अभी लास्ट में हम लोग कपालभाति और प्राणायाम करेंगे, दोनों पंजों को फिक्स रखेंगे एक साथ। सर थोड़ा और आगे आइए, आप और आगे आइए, थोड़ा सा। हाँ, पंजों को एक साथ रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, palm साइड फॉरवर्ड पॉइंटेड। पहला आसन नमस्कार आसन, दोनों हाथों को साइड से ओपन करते हुए सिर के ऊपर ले जाएंगे। ब्रीथ आउट करेंगे, दोनों एल्बोज को टच करते हुए चेस्ट के सामने, हृदय चक्र के सामने। दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कान के साइड में, आर्म स्ट्रेट, रेज योर हैंड। और आप ब्रीदिंग करते हुए हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग नहीं, तो बहुत ज्यादा नहीं, ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, कम बैक, स्टैंड स्ट्रेट, स्ट्रेच योर स्पाइन, स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचिए और अपने ग्लूट्स को, अपने हिप को पीछे ले जाइए। स्पाइन शुड बी इलोंगेटेड, टर्न फॉरवर्ड। जिनको बैटिक होगा वो यहीं रुकेंगे उत्तान आसन में, और जिनको बैटिक नहीं होगा वो अपने हथेलियों को अपने दोनों पंजों के साइड में रखेंगे। ट्राई टू प्लेस योर पाम पैरेलल टू योर फुट इफ यू कैन। नहीं जा सकते तो नी बेंड नहीं करेंगे, नी शुड बी स्ट्रेट। अगर यहाँ आ रहे हैं यहीं रहेंगे, लेकिन कीप टू नी स्ट्रेट। नी स्ट्रेट कर रहे हैं तो नी पेन से भी हम अपने आप को यहाँ कवर कर रहे हैं, क्योंकि नी पे एक अच्छी सी स्क्वीजिंग क्रिएट किए हैं। ओके, देन अब नी बेंड कर सकते हैं, प्लेस योर पाम ऑन योर मैट, जो लोग प्रॉपर नहीं जा पाए थे। और राइट लेग बैक, ब्रीदिंग, वेरी गुड। आज तो सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर आप इधर आ जाइए, दिख नहीं रहे हैं, प्रोसेस दिख रहा है। नी स्ट्रेट, कीप योर नी स्ट्रेट। इसमें कई बार नी को मैट पर रखते हैं, नहीं रखिए, नी स्ट्रेट करिए और आराम से
बॉडी का सारा वेट आपके रिस्ट पे, सर थोड़ा सा ग्लूट्स अप करिए कमर ऊपर, बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बस बॉडी का वेट आपके रिस्ट पे। देन नी ऑन मैट, दोनों घुटनों को मैट पे रखिए। एल्बोज ऑन मैट, फोर आर्म को मैट पे रखिए एल्बोज तक, और बॉडी को फॉरवर्ड ले आइए, चेस्ट बिटवीन पाम्स इन ऑन मैट, ग्लूट्स अप होगा। आगे की तरफ आइए, चेस्ट बिटवीन पाम्स इन ऑन मैट, ग्रेट। साष्टांग नमस्कार आसन, यहाँ पे अपने बॉडी को सामने की तरफ लेके आएंगे, भुजंगासन, हेड एंड चेस्ट अप, भुजंगासन। आगे की तरफ आ जाइए, पूरा आगे सर आगे, एंड हेड एंड चेस्ट अप, हेड एंड चेस्ट अप, ऊपर की तरफ जाइए, हाँ। एक्सटेंड योर स्पाइन, पूरा हाथ सीधा हो जाएगा अगर आप प्रॉपर जाएंगे तो, जाइए, ग्रेट। एंड ट्राई टू लुक एट द सीलिंग, शॉर्ट स्ट्रेचिंग देने के पर्पज से गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाइए, एंड लुक अप, जेंटली टर्निंग माउंटेन, धीरे से आएंगे पर्वत आसन में। सर आप थोड़ा सा हाथ पीछे ले जाइए, हाँ मैट पे आइए, एंड ट्राई टू टच योर हील ऑन मैट, कोशिश करिए आपका हील मैट पे टच हो। रेज योर ग्लूट्स, हेड डाउन। देन राइट लेग फॉरवर्ड बिटवीन द पाम, राइट लेग को लेके आइए फॉरवर्ड बिटवीन द पाम, हस्त संचलन वाला, ग्रेट। देन बोथ लेग फॉरवर्ड बिटवीन द पाम, आराम से इनहेल, ओपन योर आर्म्स, गो बैक, हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग, हाथों को ऊपर करके, ब्रीथ आउट, स्ट्रेच योर स्पाइन, टर्न फॉरवर्ड। बैकएक वाले लोग 90 डिग्री तक रुकेंगे, बाकी लोग कंप्लीट फॉरवर्ड में जाएंगे, ठीक है सर आप रिलैक्स कर लीजिएगा। बाकी लोग करेंगे लेफ्ट लेग बैक, स्वसंचलन, पैर को एक बार में पीछे ले जाइए कि आपके लेग का लेंथ आ जाए कंप्लीट, लुक फॉरवर्ड, बी पॉइंटेड, और आराम से करेंगे दोनों पैर पीछे। सर माउंटेन में नहीं, दंडासन, सर सर पैर बिल्कुल सीधे, हाँ बस, और अब बहुत आराम से कर लिए, थोड़ी देर रुकिए, होल्ड यार, रुकेंगे प्लैंक में, बहुत इफेक्टिव आसन है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे, स्पाइन पे कहीं भी स्ट्रेस क्रिएट नहीं हो रहा होगा, सर माजरी नहीं, घुटने सीधे करिए, घुटने सीधे, घुटने सीधे, हाँ। तो अगर आप इसको प्रॉपर करेंगे तो बैकएक का जो इशू होगा वो ठीक हो जाएगा, और मोस्ट इफेक्टिव बेली फैट बहुत फास्ट बर्न होता है। देन नी ऑन मैट, एल्बोज ऑन मैट, चेस्ट बिटवीन पाम्स इन ऑन मैट, साष्टांग नमस्कार आसन। पूरा हमारा छाती मैट पे टच होता है, सर थोड़ा सा और आगे आइए, आप दोनों लोग आइए आगे, हाथ और नहीं लीजिए, हाँ आइए आगे आइए आइए आइए, हाँ और नी को थोड़ा आगे लीजिए, हाँ बस हो गया, चिन मैट पे, चिन मैट पे। सर आप ही आइए, गिव अप नहीं करना है ना, वैसे भी घर जाके तो करते नहीं, यहाँ तो करते ही। भुजंगासन, इनहेल, हेड एंड चेस्ट अप, लुक अप, एक्सटेंड योर स्पाइन एज मच एज यू कैन, ब्रीथ आउट, माउंटेन, रेज योर ग्लूट्स, सक योर एब्डोमेन, पेट बिल्कुल अंदर पीठ की तरफ, ट्राई टू टच योर हील ऑन मैट, हेड ऑन मैट इफ यू कैन, हील तो टच करिए ही, और अगर टच कर पाते हैं देन ट्राई टू टच योर हेड ऑन मैट। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड बिटवीन द पाम, हस्त संचलन, राइट लेग फॉरवर्ड बिटवीन द पाम, पाद हस्तासन, breathe, open your arms, back, breathe out, arm together, release and relax. थके तो नहीं होंगे ना, शवासन तो नहीं करना है, बैठेंगे अपने किसी भी कंफर्ट पोस्चर में। कल योग निद्रा कराएंगे, कपालभाति, एक बार अपने आप को अच्छे से रिलैक्स कर लेंगे, एक हाथ में ज्ञान होगा,
आंखें बंद। प्राणायाम की पहली शर्त हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो हम प्राणायाम को इम्पटी स्टमक करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जो लोग ऐसे आलकी पालकी मार के सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन या फिर किसी भी सीटिंग पोस्चर में नहीं बैठ पाते हैं, वो चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, लेकिन सरफेस भी हार्ड होना चाहिए और स्पाइन भी इंडिपेंडेंटली स्ट्रेट होना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि आप ऑटोमेटिकली ऐसे झुक जाते हैं, तो आप दीवार के साथ बैठिए, दीवार के साथ बैठिए, पूरी रीढ़ की हड्डी को वॉल पे छोड़ दीजिए, मतलब वॉल के सपोर्ट से, तो उससे हम उसके फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हमको ज़्यादा मिलेंगे बॉडी के लिए। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, स्लोली एक्सेल थ्रू माउथ, माउथ से ब्रीथ आउट कर देंगे। स्पाइन स्ट्रेट, आइज ओपन। एक बार हम लोग करेंगे कपालभाति, फिर उसके बाद 20 राउंड भस्त्रिका। क्रिया करने के बाद शीतकारी करेंगे, फिर नाड़ी सोना, देन बैक स्ट्रेट। कपालभाति के लिए हम जैसे बलून में हवा फील करते हैं, सेम वैसे ही हमको अपने लंग्स में हवा फील करना है, और उस बलून से एक बार में निकाल लेते हैं। तो वो तो हम नॉर्मली करते हैं, ये कि एक्सेल किए। मैम आप कंटिन्यू करिए, जिन लोगों को आता है स्टार्ट कर देंगे ऑनलाइन में भी, और जिन लोगों को नहीं आता समझ लेंगे। और हम उस बलून में से थोड़े थोड़े हवा को बाहर निकालते हैं, मतलब एक इनहेलेशन में आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मतलब ये 150 तक स्ट्रोक्स जाते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। ठीक है, हम इनिशियली 10 कर पाएंगे। ऑनलाइन में किसी का माइक का म्यूट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मनोज सर आप ही का है। बैक स्ट्रेट, एक लंबी गहरी सांस भरिए। स्ट्रोक्स, हर स्ट्रोक में पेट को अंदर खींचना है, ब्रीथ आउट। स्टॉप, वन मोर राउंड। बैक स्ट्रेट। जो लोग जितना कर सकते हैं करेंगे, बीच में कहीं हम स्टॉप नहीं बोलेंगे। हम 10 से स्टार्ट करके 50 स्ट्रोक्स तक जाएंगे। ओके, और आराम से करना है सर, आपको भी आराम से स्ट्रोक्स निकालना है, जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं करना है, हमको कहीं बाहर थोड़ी ना रहना है, बॉडी के साथ काम कर रहे हैं, आराम से करेंगे। बैक स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस लेंगे, स्ट्रोक्स। ओके, कपालभाति जब हम करते हैं तो कैसे लगेगा कि हमारा हो गया, मतलब अब हम नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा। आपको ना आपके स्टमक में एक हल्की सी स्वीट सी फीलिंग आएगी पेन की, जिसको हम लोग स्वीट पेन बोलते हैं ना, या फिर ये भी आएगा, या फिर इनिशियली क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप तो अब कहाँ से सांस छोड़ें, अंदर तो कुछ है ही नहीं, ब्रीद आउट कहाँ से करें। ठीक है, तो वो फेज आ जाएगा, तो तब तक आप 50 स्ट्रोक्स तक तो आराम से पहुँच सकते हैं। ओके, हम लोग करेंगे भस्त्रिका। आजकल जो भस्त्रिका करने का ट्रेंड है, ऐसे झुक के बैठेंगे ना, तो हम अपने लंग्स के सरफेस एरिया को ऐसे कंप्रेस कर दिए। तो आप बलून को किसी गिलास के अंदर डाल के ब्लो करिए, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लो नहीं हो सकता, उससे बाहर निकालिए, देखिए वो कितना ब्लो हो सकता है। और हमारे दोनों लंग्स ऐसे बलून है, बलूनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट आनी चाहिए। भस्त्रिका करने का जो ट्रेंड चला है कि आप हैंड मूवमेंट के साथ करते हैं, ये कभी भी उनको नहीं करना है जिनको सर्वाइकल का पेन आ रहा हो। नेक पेन थोड़ा भी आ रहा है तो आप इसको मत करिए हैंड पेन के साथ, हैंड के साथ मूवमेंट के साथ।
क्योंकि मे भी आप जब ये जर्किंग के साथ ऐसे ब्रीद आउट करेंगे ना, तो आप अपने शोल्डर के सराउंडिंग, नेक के सराउंडिंग मसल्स पे एक जर्किंग क्रिएट करना है जो आपको सर्वाइकल का पेन कॉज कर सकता है या फिर फ्रोजन शोल्डर। तो हम ये नहीं करेंगे मूवमेंट के साथ, हम करेंगे वैसे भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, सर्वाइकल स्पाइन ऑलरेडी इंजर्ड होती है। बैक स्ट्रेट करके सीधा बैठेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और भस्त्रिका, उसका नाम ही है भस्त्रिका, मतलब फोर्सली इनहेल फोर्सली एक्सहेल। सबसे बेस्ट एग्जांपल कपड़े धोने का ब्रश, मुंह चलता है, सेम वही है। इसका जो ट्रेडिशनल नाम आया वो लोहार की ढुकनी, वो इतना ऐसे तेज चलता था और वो जितना तेज चलेगा उतना ही आग तेज जलेगा। तो सेम इसका वही काम है कि हम इसको जितना फोर्सली इनहेल एक्सहेल करेंगे उतने ही हमारे कपाल की क्लींजिंग होगी, मतलब ब्रेन को ये क्लीन करना होता है। ओके, बैक स्ट्रेट करना किसको नहीं है? जिनका हाइपर टेंशन वो भी सीवियर रहता हो, 150 और 100 के ऊपर हो, उनको नहीं करना है। बाकी लोग कर सकते हैं 20 to 50 स्ट्रोक्स। वैसे भी हम लोग इसके बाद शीतकारी करेंगे तो रिकवर हो जाएगा। सारे लोग करेंगे कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, फोर्सली इनहेल एक्सहेल। कुछ देर के लिए शांत बैठे। और इसीलिए जितने भी मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं, जैसे एग्जांपल में हम आर्ट ऑफ लिविंग को अगर लेते हैं तो वो लोग मेडिटेशन से पहले भस्त्रिका कराते हैं। अभी आप लोग खुद ही इसको फील कर रहे होंगे कि आपकी पूरी हेड रीजन, जिसको हम लोग कपाल क्षेत्र बोलते हैं, एक हलचल सी मच रही होगी और वो क्लींजिंग वाली फीलिंग भी आ रही होगी कि हम अपने पूरे कपाल रंध्र को क्लीन कर दिए हैं। थोड़ी देर के लिए शांत बैठेंगे, आंखें बंद, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, ब्रीदिंग नॉर्मल। जब तक हम स्टेबल हो रहे हैं हम इसके बेनिफिट्स बता दे रहे हैं। एलर्जिकल राइनाइटिस कभी भी नहीं होगा, नेजल साइनस होता है, पॉलिप्स होता है, बार बार एलर्जी होता है, वो नहीं होगा। बार बार किसी को होता है ना, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, परफ्यूम से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी, वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे अपने पूरे नेजल कैविटी को फोर्सली इनहेल एक्सहेल करके उसकी स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर देते हैं। और जितने भी मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, वो कुछ भी नहीं। इंसोम्निया, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, सोने से पहले भस्त्रिका कर लीजिए और भ्रामरी कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी नींद आएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सारे कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्यों? और स्पेशली बेस्ट बेनिफिशियल किसके लिए है? जिनका बीपी हमेशा लो रहता है, ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट्स के लिए, अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एयरवेज को क्लीन कर रहा है। ओके, बैक स्ट्रेट, रिलीज, आइसोपेन। अब हम लोग करेंगे 3 राउंड नाड़ी शोधन का। नाड़ी शोधन हम लोग करेंगे, एक तो आप लोग जो नॉर्मली करते हैं अनुलोम विलोम, तो अनुलोम विलोम को कई लोग नाड़ी शोधन के नाम से बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। अनुलोम विलोम पहले तो कोई प्राणायाम नहीं है, मेडिकल बेनिफिट्स स्टार्ट कर दीजिए। जिन लोगों को आता है स्टार्ट कर दीजिए और सुनते रहिए। जिनको आता है स्टार्ट करिए। एक ही कंडीशन है, रीढ़ की हड्डी सीधी। मेरे बार बार बोलने के बाद भी स्पाइन हमारी, क्योंकि हम हैबिचुअल हैं, ऐसे बैंड हो रही है, लेकिन हमको कॉन्शियस रहना है कि स्पाइन स्ट्रेट रखना है। अनुलोम विलोम का बेस्ट, जितने लोगों को आता है स्टार्ट कर दीजिए। हम इसका बेनिफिट एक्सप्लेन कर रहे हैं। राइट नॉसिल, अच्छा करवाते बताएंगे। दैट हम किसी भी एक हाथ में प्रणव मुद्रा एडॉप्ट कर लेंगे। पहली दोनों उंगलियों को अपने अंगूठे के जड़ में लगा लेंगे, इंडेक्स और मिडिल को अंगूठे के रूप में। एक तो ये टेक्निक है। दूसरा ये टेक्निक है कि पहले दोनों उंगलियों को अपने भौहों के बीच में रखिए, जो आज्ञा चक्र का लोकेशन है। सर फर्स्ट 2 फिंगर्स, इंडेक्स और मिडिल, हाँ, भौहों के बीच में आज्ञा चक्र पे। अब अपने थंब और अपने रिंग फिंगर से नॉस्ट्रिल ओपन क्लोज करेंगे। थंब और रिंग से नॉस्ट्रिल ओपन क्लोज करिए। हो रहा है? और अगर प्रणव
नॉस्ट्रिल ओपन क्लोज करेंगे। सपोज करिए हम प्राणायाम स्टार्ट कर दिए, राइट हैंड में अडॉप्ट किए हैं, करते करते इन बिटवीन राइट हैंड थक गया, हैंड चेंज करना है तो हम हैंड को चेंज कर लेंगे। ओके, देन दूसरी अब हम पोजीशन ले लिए, मुद्रा अडॉप्ट कर लिए और स्पाइन सीधी करके पोजीशन ले लिए। अब क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, क्लोज राइट नॉस्ट्रिल, लंबी गहरी सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, डीपली इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लंबी और गहरी, लंबी गहरी सांस भरने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे और धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल खोल के स्लोली ब्रीद आउट थ्रू राइट नॉस्ट्रिल। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, ध्यान रखिएगा रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अभी आईज क्लोज करके मत करिए, सारे लोग आईज ओपन रखेंगे, जहां छोड़े थे वहीं से राइट नॉस्ट्रिल से ही लंबी गहरी सांस भरिए और लंबी गहरी सांस भरने के बाद राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से ब्रीद आउट कर देंगे। ये एक राउंड कंप्लीट हुआ, ऐसा हमको 3 राउंड करना है। इसके मेडिकल बहुत सारे बेनिफिट हैं, स्पेशली हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, जो कि माइग्रेन तक को ठीक कर देता है। माइग्रेन का मेडिकल साइंस में कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, और जितने भी हार्मोनल डिसबैलेंस है वो तो ऑटोमेटिकली इससे ठीक होता ही है। बैक स्ट्रेट, किसी भी एक हाथ में प्रणव मुद्रा, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, लंबी गहरी सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके स्लोली स्लोली ब्रीद आउट थ्रू राइट नॉस्ट्रिल। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल बंद करके स्लोली ब्रीद आउट थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ट्राई टू मेक योर ब्रीदिंग साउंड लेस। लंबी गहरी सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके धीरे से ब्रीद आउट कर देंगे राइट नॉस्ट्रिल से। डीपली इनहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल, स्लोली एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। डीपली इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल, स्लोली एक्सहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, राइट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस भरेंगे, स्लोली एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। बैक स्ट्रेट, भ्रामरी प्राणायाम के लिए पोजीशन लेंगे। चाहे तो अपने इंडेक्स फिंगर को ईयर में डाल के बंद कर लीजिए टाइट, चाहे तो ईयर पिन्ना को, छोटी ईयर को अपने अंगूठे से दबाइए, बाकी उंगलियों से आंखों को ढक लीजिए, या फिर आप चाहें तो अपने अंगूठे से ईयर को प्रेस करने के बाद इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर, मिडिल फिंगर को आंखों के जड़ में लैक्राइमल ग्लैंड पे, रिंग फिंगर के नॉस्ट्रिल के साइड में और स्मॉल फिंगर को लिप के नीचे षडमुखी मुद्रा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बैक स्ट्रेट, एल्बोज स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस भरेंगे, भौरे के गुनगुन की आवाज क्रिएट करेंगे। Keep your spine straight. Again, take a deep breath. Start together. Humming sound. One more round. Take a deep breath. Back straight. Humming sound. Last 2 more round. Back straight. Close your eyes. लंबी गहरी सांस भरेंगे. Start humming sound.
लास्ट राउंड, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस भरिए, बम्बल भी, हमिंग साउंड। आंखें नहीं खोलेंगे, आइज शुड बी क्लोज्ड। दोनों हथेली को गोदी में रखेंगे, लेफ्ट पाम नीचे होगा, राइट पाम ऊपर, अम्बलाइकल के सामने, हवा में, अम्बलाइकल से सटा के नहीं, हथेली को हवा में रखेंगे, ब्रह्मांजलि बोलते हैं इसको। लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली ऊपर, गोदी में, बैक स्ट्रेट, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक साथ एक स्वर में ओम चैंटिंग। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। एक बार लंबी गहरी सांस keep your spine straight. One more last round. Take a deep breath. Start together. चैंटिंग के वाइब्रेशन को फील करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम के वाइब्रेशन को फील करेंगे। एक बार एक साथ एक स्वर में शांति पाठ। सभी सुखी हो, सर्वत्र शांति हो, ऐसा इसी भावना के साथ शांति पाठ एक साथ रिपीट करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु रहेंगे दोनों हथेलियों को आपस में रख करेंगे। हथेली गर्म हो जाए तो आंखों के ऊपर रखेंगे, गर्म हथेली के अंदर ही आंखों को 3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे। 3 बार खोलने बंद करने के बाद उंगलियों के बोर से आंखों पे 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, बहुत ही हल्की सी मसाज करेंगे। पूरे चेहरे पे हथेली को घुमाते हुए एक अच्छे से स्माइल के साथ आज के सेशन का समापन। सभी को प्रणाम। कोई क्वेश्चन हो ऑनलाइन ऑफलाइन? हाँ, ये बहुत अच्छा।